डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइए समझते हैं इसको अच्छे से। एक तरफ लिख लेते हैं, सीधे यहाँ शुरू करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरी तरफ लिख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। पहला पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन में क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है मिक्स करने पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि वी, पहला जो सोल्यूशन था वी ए प्लस वी बी, इन दोनों को मिलाने के बाद हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल जाता है। या फिर इसी बात को हम ये बोलें कि दोनों को मिलाने के बाद चेंज इन वॉल्यूम जो है, मतलब दोनों को अगर हम मिक्स करें, ए और बी को मिक्स करें, तो उसके बाद जो वॉल्यूम बनेगा उसमें जो चेंज आएगा, डेल्टा यहाँ पर चेंज को इंडिकेट कर रहा है, वो जीरो का आएगा। कोई चेंज नहीं आया, मतलब ना वॉल्यूम जरा सा भी बढ़ा, ना वॉल्यूम जरा सा भी कम हुआ। लेकिन इसी जगह अगर हम बात करें नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वी ए प्लस वी बी मे बी ग्रेटर और लेस देन वी एस। मतलब जो वी ए और वी बी को हम जब आपस में मिलाएंगे, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो वी ए प्लस वी बी से बड़ा भी हो सकता है, वी ए प्लस वी बी से छोटा भी हो सकता है। इन शॉर्ट बोलूँ तो मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और एंड निगेटिव भी हो सकता है। या फिर और सिंपल भाषा में बोलूँ तो मिक्स करने के बाद, पेन बहुत मोटा चल रहा है भाई, इसको पतला करने का आवश्यकता है। ठीक है। हम्म तो सिंपल साफ शब्दों में बोलूँ तो मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम बनेगा उसमें जो चेंज आए वो जीरो का तो नहीं होगा, या तो बढ़ जाएगा वॉल्यूम या तो घट जाएगा। ये तो संभव ही नहीं है ना कि जितना ए में इंट्रैक्शन है उतना ही बीबी में, जितना ए में इंट्रैक्शन है जितना बीबी में इंट्रैक्शन है उतना ही इन दोनों को मिलाने के बाद भी इंट्रैक्शन हो। तो इसमें वन डालता हूँ, क्यू टू डाल दिया। तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें, आइडियल में क्या होता है, ए के बीच का इंटरेक्शन, ए के बीच का इंटरेक्शन एंड बीबी के बीच का इंटरेक्शन एग्जैक्टली बराबर हो जाता है ए बी के बीच के इंटरेक्शन के। जबकि इसमें क्या होगा, ए से ए जितना अट्रैक्ट हो रहा था और बी से बी जितना अट्रैक्ट हो रहा था, इन दोनों को मिलाने के बाद जो ए बी में इंटरेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल बराबर तो नहीं है। या तो वो बहुत ए या तो ए और बी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, या तो बिल्कुल भी मतलब पहले की कंपैरिजन में कम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो बिल्कुल एक्जैक्टली कर जाते हैं तो वो फिर आइडियल केस को फॉलो करके। तो बी, दो दो डिफरेंस हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन में हम जब मिक्स करते हैं दो कंपोनेंट को, तो मिक्स करने के बाद जो एंथैल्पी चेंज होता है वो जीरो होता है। मतलब ना तो बाहर से कोई हीट एब्जॉर्ब होती है, ना तो बाहर से हीट कोई इवॉल्व होती है। जबकि इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें जो मिक्स करने के बाद एंथैल्पी, जैसे ही हम सोल्यूशन को मिक्स करेंगे, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाएंगे, तो उस सोल्यूशन में कुछ ना कुछ हीट चेंज तो जरूर होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्सोथर्मिक है तो निगेटिव और इंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव। तो ये तीन डिफरेंस मैंने आपको लिखवा दिया, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। इन सबको आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस।